सिनेमाकार लेके आया है अपनी अगली कहानी जिसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। और ये कहानी चड्डी गीली कर देने का दम खम दोनों रखती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप हगीज़ पहन कर बैठें, क्योंकि मैं भी पहन के ही बैठा हूँ। तो चलिए प्लीज़ कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहाँ पे एक फैमिली बैठ के डिनर कर रही होती है। वहाँ पता चलता है कि उस फैमिली की बड़ी लड़की एमी, जिसका नाम एमी था, वो कॉलेज के लिए कल ही निकलने वाली है। और उनकी छोटी बेटी जो सैरा थी, वो उठकर खड़ी होती है एक पार्टी में जाने के लिए, पर उसके पापा डॉन उसे डांट के बैठा देते हैं, ये कहते हुए कि तुम पार्टी में नहीं जा सकती। लेकिन तभी उनकी बेटी रात होते ही छुप के अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। उधर घर पे मॉम डैड को जब पता चलता है कि सैरा तो छुप के निकल गई है, और जब सैरा सुबह वापस आती है तो उसके डैड उसको धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगले ही सीन में सैरा अपने रूम में ये कहती हुई दिखाई देती है कि 18 की होने वाली हूँ मैं, और इसके बाद मैं दुनिया घूमने निकल जाऊँगी। और ये बात बाहर खड़े उसके डैड सुन लेते हैं छुप के, और ये सुन के उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सैरा को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो फैमिली को एज अ लीडर कंट्रोल करना चाहते थे। अगला ही सीन दिखाया जाता है कि डॉन सैरा को कुछ हेल्प करने के लिए बुलाते हैं जब घर में कोई नहीं था, और उसको लेके एक बेसमेंट में आ जाते हैं। और उस बेसमेंट में भी एक बहुत ही खुफिया तरह का रूम था जिसके बारे में और किसी को नहीं पता था, और वो रूम एज अ बॉम्ब शेल्टर बनाया गया था, जिसमें कि बॉम्ब धमाका करने पर भी कोई असर ना हो। और ऐसा रूम जिसके बारे में पूरे परिवार में से किसी को नहीं पता था, डॉन को छोड़ के। सैरा को उसके डैड उसी रूम में बंद करके छोड़कर चले जाते हैं, और सैरा चिल्लाती रहती है, पर डॉन उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। जब 4 दिन बाद सैरा के डैड वापस उस रूम में आते हैं तो सैरा की हालत ख़राब थी, बट उसने भागने की कोशिश की और वो इसमें नाकाम रही। फिर उसके डैड उसे घसीट कर वापस ले आते हैं और सैरा को उस रूम के रूल्स समझाते हुए बताते हैं कि अगर तुमने इस रूम का पासवर्ड 3 बार गलत डाला तो इस रूम में जो थोड़ी बहुत हवा आती है वो आना भी बंद हो जाएगा। तुम मेरे रूल्स फॉलो करोगी, जब मैं कहूँगा तो तुम उठोगी, जब मैं कहूँगा तुम बैठोगी, जब मैं कहूँगा तुम खाओगी, जब मैं कहूँगा तभी तुम सोओगी। लेकिन सारा के जवाब ना देने पर उसके डैड उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसका ज़बरदस्ती रेप कर देते हैं। और ऊपर सैरा की माँ पुलिस के साथ बात करती हुई दिखाई देती है, जहाँ वो कहती है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो मुझे बिना बताए नहीं जा सकती। और नीचे सैरा चिल्ला रही होती है बेसमेंट में, और उसे कोई सुन नहीं सकता। और जब 7वें दिन की सुबह सैरा का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है तो सैरा के पिता डॉन उसे ये कहकर भगा देते हैं कि सैरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लोरिडा भाग गई है। धीरे धीरे ऐसे करके 1 महीना हो जाता है, और अगला ही सीन 21वें दिन का दिखाया जाता है जब सैरा का बर्थडे रहता है। डॉन उसके लिए केक लाता है और गिफ्ट में उसके लिए कपड़े लाया हुआ था, जो पहनाने के बाद फिर से उसके साथ रेप करता है। और धीरे धीरे ऐसे ही अगला सीन 38वें दिन का दिखाया जाता है, जब सैरा एक बॉक्स के टुकड़े को वेपन बना के डॉन का इंतजार कर रही थी। लेकिन फिर से एक बार वो नाकाम रहती है और उसे इस गलती का एक बार फिर से खामियाजा पूरी तरह भुगतना पड़ता है। और इसी तरह 39 दिन से 1 साल हो जाता है, और दिन 354वां 354 दिखाया जाता है, जहाँ पे सैरा प्रेग्नेंट हो जाती है। वो बेचारी अकेले ही बड़ी मुसीबत से एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। और अगले ही सीन 4 साल बाद का दिखाया जाता है, जब सारा की माँ उसे याद करते हुए रो रही है, और बेसमेंट में तो जैसे नया ही घर बस गया, जहाँ पे वो पहली बच्ची बड़ी हो गई थी और सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। अब उसने भी उम्मीद छोड़ दी बाहर जा पाने की, और सब कुछ जैसे एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें छोड़ के डॉन ऊपर अपनी दूसरी फैमिली के साथ डिनर करने जाता है। फिर डॉन सैरा और उसके बच्चों के लिए टीवी ले जाता है, जिसे देखकर सैरा खुश हो जाती है। और धीरे धीरे ऐसे ही 7 साल हो जाते हैं, और 7 साल के बाद दिखाया जाता है कि सैरा की बच्ची बीमार है और डॉन उसे दवाई लेके आता है। बट सैरा बोलती है उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, पर डॉन उसकी एक नहीं सुनता, और फिर सारा अपने बच्चों को कहानी सुनाते हुए सुला देती है। और ऐसे ही धीरे धीरे 10 साल हो जाते हैं। उधर बाहर सारा का बॉयफ्रेंड एक बार फिर से उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि सारा के डैड ने उससे झूठ बोला था कि एक लड़के के साथ भाग गई। उधर सारा अपनी उसी छोटी सी दुनिया में अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश करती हुई दिखाई जाती है, और वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। ऊपर डॉन का झूठ पकड़ जाने पर बहस हो रही थी कि उसने सारा के बॉयफ्रेंड से झूठ क्यों बोला। और जैसे ही डॉन की जेब से चाबी गिरती है, मौका पाते ही उसकी बड़ी बेटी एमी बेसमेंट में जाकर ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे शक था कि डॉन ने ही सैरा के साथ कुछ किया हुआ है। बट
तभी वहाँ पे डॉन आ जाता है और अंदर सारा एक और बच्चे को जन्म दे चुकी होती है और डॉन को बहला फुसला के मनाती है कि इस बच्चे को ऊपर लेके जाओ और डॉन मान जाता है और छोटे बच्चे को इस नोट के साथ ले जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि वो सारा का बच्चा है। और उसमें एक और नोट मिलता है उसे जिसमें सारा के कंडीशन के बारे में लिखा हुआ था कि वो बेसमेंट में बंद है और वो जल्दी से पुलिस को बुला दे। बट ये नोट डॉन को मिल जाता है और वो एक बार फिर से सारा को सजा देता है। धीरे धीरे 14 साल गुजर जाते हैं। सारा के दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और सारा फिर से प्रेग्नेंट है और उसे अब अपनी बेटी के लिए भी डर लगने लगा था क्योंकि डॉन उसके साथ भी कुछ गलत न करते। और 17 साल के बाद सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। एक दिन बहुत बारिश हो रही पर इस वजह से कुछ पानी बेसमेंट में भी गिरने लगता है और सारा उसे खोद के वहाँ से टॉर्च जलाती है इस उम्मीद में कि कोई उसकी हेल्प कर देगा। लेकिन बदकिस्मती से ये बात नहीं बनी और ये बात डॉन को ही पता चल जाती है कि उसके बेसमेंट में से टॉर्च की लाइट आ रही है। वो फिर से एक बार बेसमेंट में जाता है, सारा को मारने लगता है जो कि पहले से ही प्रेग्नेंट थी और इस वजह से उसका बच्चा भी उसके पेट में ही मर जाता है। और जब सारा के बच्चे उससे ही झगड़ने लगते हैं कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ अंदर बंद हैं, फ्रस्ट्रेशन में सारा सारा सामान तोड़ने लगती है और रोने लगती है और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन वो अपने बच्चों को सब कुछ सच बता देती है और उसके बच्चे भी ये सुन के रोने लग जाते हैं। जब 19 साल बाद डॉन नीचे आता है राशन देने के लिए जो कि बहुत कम था तो सारा के बोलने पर डॉन उसे डांटता है। बट ये देख के सारा का बेटा उससे लड़ने लग जाता है। उधर ऊपर पैसों की कमी पड़ने लगी थी जिसकी वजह से डॉन ने बेसमेंट में सबको मारने की सोची बट वो नाकाम रहता है क्योंकि सारा का बेटा वहाँ आ जाता है। 20 साल बाद सारा की बेटी बीमार हो जाती है जिसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी और उसकी हालत ख़राब होने लगती है। डॉन आता है बट वो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मना करता है बट सारा के किसी तरह से मनाने के बाद डॉन मान जाता है बट सारा के बेटे को वहीं छोड़ के जाता है जिससे सारा किसी को कुछ पता न दे और हॉस्पिटल पहुंचकर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। सारा डॉन के साथ हॉल में बैठी हुई थी बट वो डर के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी और बाथरूम जाने की परमिशन मांगती है बट डॉन मना कर देता है तो वो कॉफ़ी उसके फॉर्म पर गिरा देती है जिससे डॉन को दूर जाना पड़ता है। और डॉन जैसे ही दूसरा फॉर्म लेने जाता है सारा उठ के उस डॉक्टर के पास जाने लगती है बट वो इतनी सहमी हुई थी कि उससे आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी उसे पुलिस वाला दिखता है और डॉन पकड़ा जाता है। सारा के जान में जान आती है। उसके घर इन्फॉर्म किया जाता है। सारा के दूसरे बेटे को भी बाहर लाया जाता है। कुछ दिन बाद जब खेलते हुए सब दिखाई देते हैं और सारा का बॉयफ्रेंड एक बार फिर से उससे मिलने आता है जो आज तक उसका इंतज़ार कर रहा था और फिर दोनों लॉन्ग राइड पर निकल जाते हैं। कहानी ख़त्म। पैसा हजम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी कहानी सुनने के लिए और कहानी अगर बढ़िया लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाकी आपको ठीक लगे तो कमेंट भी कर ही दीजिए। आपका सिनेमा कार खुश हो जाएगा और आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ लेकर आएगा। थैंक यू।